लेते हैं अगली खबर। आज 19 नवंबर को स्थानीय टाउन हॉल में बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा एक विशाल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बाल श्रम उन्मूलन से लेकर श्रम संसाधन विभाग के कई अन्य नियमों को भी विस्तार पूर्वक समझाया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सबों ने आज के बदले दौर में श्रमिकों के लिए बनाए गए नियमों और सुविधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। जो तारीख के नाम पर 30,000 रुपए लेकर चेक जिला पदाधिकारी के द्वारा मिला। देहात का इलाका ऐसा होता है कि कोई आने के लिए तैयार ही नहीं होता है, जान के लिए। दूसरी बात, जो कोई मर गया, डूब के मर गया, जैसा हमारे यहाँ भी हुआ, 2 आदमी डूब के मर गए। हमने कहा कि पोस्टमार्टम कराओ। जब उसका चेक आ जाएगा तो वीडियो की पूरी कटवा भी देंगे, उसमें उसको आने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और यदि नहीं करते तो हमें बताइए कि वीडियो नहीं मदद करते, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो जहां आपको नहीं समझ में आता है वहां हमारे हर ब्लॉक में एलओ या तो है नहीं तो प्रभार में है। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिलाधिकारी प्रकाश कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक बाल श्रमिक उन्मूलन कानून पर एक सेमिनार का आयोजन किया था। उसी क्रम में और भी जो श्रम के हमारे अधिनियम से उसकी भी जानकारी देनी थी हमारे सभी मुखिया प्रमुख, ताकि जो निचले स्तर पर पंचायत स्तर पर हमारे जो कार्यकारी एजेंसी है वो उन अधिनियमों की अच्छी तरह से जानकारी ले लें और जानकारी लेकर के जो आए दिन समस्याएं आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं कि हजारदस यूनिट्स में बहुत जगह हमारे बच्चे काम कर रहे हैं जहां उनका स्थान है कि वो स्कूल जाएं, लेकिन स्कूल नहीं जा कर के उनसे लोग काम ले रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां भी उनको हो रही हैं। उससे कैसे बचा जाए, और अगर कोई फिर भी जानबूझ करके इसका उल्लंघन करता है तो उसमें कानून में क्या प्रावधान है, उस सब के संबंध में जानकारी देनी थी। इसके अलावा मिनिमम वेजेज है, उस एक्ट में 1948 का वो एक्ट है, लेकिन आज भी उसका वायलेशन हो रहा है और न्यूनतम मजदूरी हमारे मजदूरों को नहीं मिल रहा है, उसके संबंध में जानकारी देनी थी। साथ ही जो अप्रवासी मजदूर हमारे बाहर काम कर रहे हैं और उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो किस तरह का मुआवजा वो क्लेम कर सकते हैं, कितना मुआवजा उनको मिलेगा, कहाँ वो शिकायत कर सकते हैं, कहाँ वो आवेदन देंगे, इन सब बातों की जानकारी देनी थी। साथ ही हमारे श्रम अधिनियम में बहुत सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स हैं कि कोई आदमी अगर घायल हो जाता है अपने कार्यस्थल पर या उनकी मृत्यु होती है या अपंग हो जाते हैं तो सबके लिए मुआवजा है। इन सारे बातों की विस्तार से हमारे जो श्रम विभाग के पदाधिकारी हैं उनको कहा गया है कि वो हमारे मुखिया जी को प्रमुख को बताएंगे, और इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो उनसे आवेदन लेकर के उनको मदद करके और जो सरकारी स्तर पर मुआवजा दे है वो मुआवजा उनको समय पर मिल जाए, यही एश्योर करना था हमको और इसी का एक कार्यशाला हम लोगों ने आज किया है।